Hello, Acho. Let's read this question. So this question says a hollow metal sphere of radius 5 centimeter is charged so that potential on its surface is 10 volt. The potential at the center of the sphere आपको क्या बताना है? स्फीयर के सेंटर पर आपको पोटेंशियल बताना है. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपके ऊपर पोटेंशियल बताना है एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. पोटेंशियल से क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही होगा. ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, एक हॉलो मेटलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है. ठीक है, और ये मान लीजिए आपका एक हॉलो मेटलिक स्फीयर है. हॉलो मेटलिक स्फीयर का मतलब होता है कि देखिए अंदर से खोखला है. हॉलो मतलब क्या होता है? खाली होता है. ठीक है, इसकी रेडियस बच्चों कितनी दे रखी है आपको? 5 सेंटीमीटर. मेटलिक स्फीयर है इसलिए हम बता सकते हैं जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा? इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सर्फेस. ये इसकी क्या होगा? सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. ठीक है, तो ये आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए यहाँ पर आपका सरफेस पे है. ठीक है, सो दैट इट्स पोटेंशियल ऑन द सर्फेस. सर्फेस पर पोटेंशियल गिवन कर रखा है. ठीक है, अब देखिए जो हॉलो मेटलिक स्फीयर है, ठीक है, इसके सरफेस पर पोटेंशियल में बता रखा है. कितना देर का आपको? सरफेस पर देखिए पोटेंशियल कितना होता है? पोटेंशियल होता है देखिए आपका क्यू, के क्यू बाई आर के इक्वल. के की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू. क्यू क्या होता है? चार्ज. ठीक है, डिवाइडेड बाई आर, इसकी रेडियस कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट के इक्वल. ठीक है, रेडियस मान ली कैपिटल आर के इक्वल है. ठीक है, तो हम बता सकते हैं ये इस पर क्या हो गया? दिस इज द पोटेंशियल. ठीक है, ये क्या हो गया? इसके पोटेंशियल हो गया. ठीक है, तो उसके सरफेस पर आपका पोटेंशियल 10 वोल्ट के इक्वल दे रखा है. हमसे पूछा पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर. स्फीयर के सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा. ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम बता सकते हैं कि देखिए आपका क्या है? दिस इज ए हॉलो मेटलिक स्फीयर. इसके अंदर आपका क्या होगा? देखिए ये मेटल है. मेटल मतलब ये कंडक्टर है. ठीक है, इसके इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों? जीरो के इक्वल होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो बच्चों उसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब कह सकते हैं कि अंदर इसके हर पॉइंट पर आपका पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा. ठीक है, अगर मुझसे यहाँ पर कोई कहीं पर भी पॉइंट पूछ ले. ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर मुझसे कोई पूछे पोटेंशियल एट द सेंटर. ठीक है, यहाँ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ पर होगी, वही वैल्यू यहाँ पर होगी, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर. ठीक है, सरफेस तक हम बता सकते हैं बच्चों इसके ओरिजिन से, सॉरी, इसके सेंटर से लेकर इसके सरफेस तक पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी. ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उसके हर पॉइंट पर क्या रहेगा? सेम रहेगा. और पोटेंशियल देखिए इसका जो सरफेस पर पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट द सरफेस कितना गिवन कर रखा है? देखिए ये बोल रखा है हमें सरफेस पर देखिए आपका 10 वोल्ट के इक्वल पोटेंशियल है. तो हम बता सकते हैं इसके इनसाइड हर पॉइंट पर, यानी कि फॉर, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, देखिए फॉर आर लेसर देन कैपिटल आर और इक्वल टू आर. ठीक है, इसके हर पॉइंट पर आपका पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा. कितना? 10 वोल्ट के इक्वल रहेगा. ठीक है, ये रिजल्ट आप यहाँ से बता सकते हैं. ठीक है, आउटसाइड तो आपका पोटेंशियल देखिए क्या करेगा? आपका फिर डिक्रीज होता रहेगा. कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r. ठीक है, लेकिन इनसाइड पॉइंट पर हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन ऐसे होगा. ठीक है, और अगर कोई मुझसे आउटसाइड पर पूछे तो मैं आउटसाइड पर बता सकता हूँ पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाता है. ठीक है, जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ते रहेगी पोटेंशियल आपका क्या रहेगा? घटता रहेगा. लेकिन मेटल के अंदर क्या होता है? देखिए इसको आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिख देते हैं? माइनस डीवी बाई डी. ठीक है, इन कंडक्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो होता है. तो हम बता सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा आपका? जीरो के इक्वल हो गया. चेंज इन पोटेंशियल यहाँ से अगर जीरो के इक्वल हो गया तो आप बता सकते हैं पोटेंशियल क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो इस स्फीयर के हर पॉइंट पर आपका पोटेंशियल सेम रहेगा और सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा. ठीक है, ऐसे बता सकते हैं. द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर किसके इक्वल होगा? जो इसके सरफेस पता कितना था? 10 वोल्ट. तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों से? करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर बता सकते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों? उस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर. ऑलराइट, तो जीरो हो नहीं सकता. 10 वोल्ट आपका करेक्ट आंसर है. सेम एज एट ए 0.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दैट. एट ए 0.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस सरफेस. ठीक है, सरफेस से अवे 5 सेंटीमीटर, तो वहां पर तो आपका पोटेंशियल क्या करेगा? 1/r से वेरी करेगा. तो ये ट्रू नहीं हो सकता. 25 सेंटीमीटर पर भी आपका अवे फ्रॉम द सरफेस है तो वहां पर भी ऐसे वेरी करेगा. तो ये भी करेक्ट नहीं हो सकता. तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.